नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों 18 दिसंबर 2024 की मध्य प्रदेश एजुकेशन न्यूज। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग रोजगार और कर्मचारियों से जुड़े समाचारों के बारे में। दोस्तों, पदों की संख्या इसी माह अधिसूचना के साथ आएगी। 27 विषयों में होगी सहायक प्राध्यापकों की भर्ती। स्पोर्ट्स ऑफिसर के पद भी भरे जाएंगे। 27 विषयों के लिए सहायक प्राध्यापकों की भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। 15 को हुई थी। सेट में पास होने वाले अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाएगा। हाई स्कूल शिक्षक भर्ती मामले में हाई कोर्ट का आदेश। सरकार 2 दिन में भर्ती नियम सुधारक हाई कोर्ट को बताए। सेकंड और थर्ड डिवीजन के प्रतिशत को लेकर विरोधाभास किया जा रहा है। सिफारिश की गई है डीजी एग्जाम से परीक्षार्थी की पहचान। एनटीए एंट्रेंस एग्जाम कराएगी, भर्ती परीक्षाएं नहीं। सेंटर सिर्फ सरकारी में है। नीट ऑनलाइन हो या ऑफलाइन फैसला स्वास्थ्य मंत्रालय करेगा। नॉर्मलाइजेशन से वन रक्षक परीक्षा के टॉपर को 100 में से 101.66 अंक मिले। आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती के जारी होने वाले परिणाम में भी यही प्रक्रिया रहेगी। कंप्यूटर के स्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे नियुक्त। 2025 के परीक्षा कार्यक्रम में किया है उल्लेख मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने। फीस एक्ट संशोधन के नाम पर छीने गए कलेक्टरों के अधिकार। फीस एक्ट के दायरे में नहीं होंगे 25,000 रुपए सालाना फीस वाले स्कूल। जेएच कॉलेज में छात्रवृत्ति घोटाले में 3 कर्मचारियों पर हुआ है मामला दर्ज। 95 फर्जी खाते खोलकर 1,44,65,000 रुपयों की कर दी है हेराफेरी। नीट ऑनलाइन या पेन पेपर से हो, इस पर फैसला होगा जल्द। चीन में टैलेंट बढ़ाने प्राइमरी स्कूलों में होगी एआई की पढ़ाई। चीनी शिक्षा मंत्रालय ने सभी स्कूलों को जारी किया है आदेश। जेएच कॉलेज में छात्रवृत्ति घोटाले में 3 कर्मचारियों पर हुआ है मामला दर्ज। परीक्षा शुरू होने से पहले सोशल मीडिया पर अपलोड हो रहे पेपर। स्कूल शिक्षा विभाग की गोपनीयता हो गई है भंग। परीक्षा से 4-5 घंटे पहले ही पेपर सार्वजनिक हो जाता है। सिरोंज में बस्ते पर सिर रखकर सो रहा था शिक्षक, आवाज पर अंगड़ाई लेकर उठा। सिरोंज में ये तस्वीर सिरोंज की प्राथमिक शाला भोजपुर की है। कक्षा में बस्तों के बीच सोने वाले शख्स का नाम मानसिंह नागर है। एक देश एक चुनाव बिल संसद में पास हुआ तो 2034 में अमल संभव। एक और कदम, तकनीकी कारणों से बिल 2 बार पेश हुआ है। जेपीसी को भेजा जाएगा। रैगिंग से त्रस्त छात्रों ने लिखा, मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल है रावण की लंका। आप बीती बताई गई है। रात 10:30 बजे सीनियर्स ने असहज करने वाले कपड़ों में छत पर बुलाया और सुबह 5-6 बजे नशा उतरने तक पीटते रहे। हाई कोर्ट ने कहा, सरकार हाई स्कूल शिक्षक भर्ती नियम में करे संशोधन। 2 दिन की मोहलत दी गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को योग्यता में छूट का मामला है। भर्ती नियम बदलकर कोर्ट में पेश करो रिपोर्ट। छात्राओं को सुबह शाम शिक्षक करता है फोन। शिकायत पर जांच शुरू की गई है। स्कूल में जमीन पर लेटकर प्रभारी को गालियां देता नजर आया है शिक्षक। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सबलगढ़ का एक मामला सामने आया है, जिसमें छात्राओं ने प्राचार्य से लिखित में शिकायत की थी कि शिक्षक हमको सुबह शाम फोन करता है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। छात्राओं ने शिकायत में कहा है कि हमारी कक्षा 10 में शिक्षक राजेंद्र धाकड़ का पीरियड नहीं है, उसके बाद भी कक्षा में आते हैं और सुबह 6 और रात 9 बजे फोन करके पढ़ाई लिखाई के अलावा इधर उधर की बातें करते हैं। छात्राओं ने कहा कि शिक्षक राजेंद्र धाकड़ को हमारी कक्षा में न भेजें। छात्राओं की उक्त शिकायत को प्रभारी प्राचार्य ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी की तरफ भेजा है। रीवा में 1.5 घंटे के अंदर मैहर जिले में लोकायुक्त ने की 2 ट्रैप कार्रवाई। प्रभारी जेई 30 और आरआई को 20,000 घूस लेते पकड़ा। रीवा में 1.5 घंटे के अंदर मैहर जिले में लोकायुक्त ने की 2 ट्रैप कार्रवाई। प्रभारी जेई 30 और आरआई को 20,000 घूस लेते पकड़ा गया है। स्कूलों का पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए स्थायी समिति का गठन किया गया है। अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएं। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फूप में बांटी हैं साइकिलें। कम आय और सोशल मीडिया कर रहे कर्मचारियों को मानसिक रूप से बीमार। नई महामारी फैल रही है। मेंटल हेल्थ नई चुनौती बनी और वेलबीइंग पैमाने पर भारत है बेहतर। बीयू में परीक्षा के दिन ही सेंटर पर जमा होंगी कॉपियां। जेईई मेन अब जारी होगी सिटी इंटीमेशन स्लिप।
जाति के नाम पर चुनाव जीतने वाले अपने समुदाय के लिए कुछ नहीं करते। केंद्रीय मंत्री ने नितिन गडकरी से ने कहा, राजनीति सामाजिक आर्थिक सुधार का एक साधन है। अब फाइनल आंसर की हुई है जारी। कैट में आंसर की पर 405 आपत्तियां लगी हैं, एक भी बदलाव नहीं हुआ है। सरकार 5 साल की सेवा हो गई पूर्ण, कब होंगे संविदा कर्मी नियमित। विधानसभा चुनाव के पहले पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फरमान को नहीं मिली है गति। 25,000 से कम फीस वाले निजी स्कूलों को राहत। फीस नियंत्रण अधिनियम के दायरे में से बाहर होंगे 16,000 निजी स्कूल। 2 दिन में भर्ती नियम बदलकर पेश करो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रदेश सरकार को कहा है कि हाई स्कूल शिक्षक भर्ती नियम में संशोधन करके वह 2 दिन में कोर्ट में रिपोर्ट पेश करे। स्कूलों में कम मिली छात्रों की उपस्थिति। मंगलवार को संयुक्त संचालक लोक शिक्षण प्राचीस जैन ने पाटन विकासखंड के 2 स्कूलों का निरीक्षण किया तो विद्यार्थियों की उपस्थिति कम मिली। 16 फरवरी से होगी एमपीपीएससी 2025 परीक्षा। सभी परीक्षाओं की तिथि अभी जारी नहीं की गई है। लाडली बहना की राशि बढ़ेगी या नहीं, सरकार का कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं आया है। प्रदेश सरकार का अभी लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अपील खारिज। हाई कोर्ट ने सरकार को दिया प्रोफेसर्स को 10,000 एजीपी देने का आदेश। प्रमोशन की राह भी खुली। 9वीं के छात्र को टॉर्चर करने में केंद्रीय विद्यालय के 2 शिक्षकों पर एफआईआर। प्रताड़ना से तंग आकर फिनाइल पिया था, चिट्ठी में लिखे थे 2 शिक्षकों के नाम। 31 दिसंबर तक एबीसी पर दर्ज होगा स्टूडेंट्स का डेटा। अगले साल एनसीईआरटी 4 और कक्षाओं की लाएगी नई पाठ्य पुस्तकें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नई शिक्षा नीति के तहत तैयार हो रही नई पाठ्य पुस्तकों की दी है जानकारी। जेयू में अब स्टूडेंट्स को ऑनलाइन मिल जाएगी प्रोविजनल डिग्री और माइग्रेशन। 19 दिसंबर से ट्रायल और 1 जनवरी से नियमित रूप से शुरू हो जाएगी सुविधा। एलएलएम तृतीय सेमेस्टर परीक्षा के फॉर्म भरना शुरू। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की एलएलएम तृतीय सेमेस्टर परीक्षा के लिए नियमित भूतपूर्व एटीकेटी विद्यार्थी एमपी ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा फॉर्म 16 से 23 दिसंबर के बीच भरे जा सकते हैं। फीस नियंत्रण अधिनियम में नहीं आएंगे 25,000 से कम फीस लेने वाले निजी स्कूल। 25,000 से कम फीस लेने वाले स्कूलों को मिली राहत। एक देश एक चुनाव से डर क्यों सुर्खियों में आगे है। विपक्षी दलों को आशंका है कि इससे छोटे हुआ क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे। विद्या लक्ष्मी योजना से प्रदेश के अधिकतर विद्यार्थी हो गए हैं बाहर, चिंताजनक है। वजह सिर्फ 3 विश्वविद्यालयों के पास है पात्रता। पीएम उत्कृष्ट महाविद्यालय में 1.44 करोड़ का गबन किया गया है। बैतूल में प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय में 1,44,65,000 रुपए से अधिक का गबन हुआ है। एमपी बोर्ड 16 जनवरी से शुरू होंगी प्री बोर्ड की परीक्षाएं। ये भी गजब है, यूजी चौथे वर्ष में 450 से ज्यादा विषयों के पेपर होंगे लेकिन परीक्षार्थी सिर्फ 425 ही। एग्जाम स्कीम तैयार की गई। नई शिक्षा नीति के तहत चौथे वर्ष की परीक्षा पहली बार होगी। एसएससी टियर 1 के मार्क्स जारी। 18 जनवरी से टियर 2 के एग्जाम होंगे। 22,460 करोड़ का अनुपूरक बजट। पीकेसी के लिए 6 नए हेड खोले गए हैं। लाडली बहना को 465 करोड़ रुपए दिए गए हैं। विधानसभा सत्र में सीएम आवास में 47 लाख से बनेगी एनेक्सी। बाजार का कर्ज चुकाने के लिए अलग से हेड तैयार किया गया है। स्थानीय अवकाश को जेयू की परीक्षाएं होंगी। 18 दिसंबर को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है जिला प्रशासन ने, लेकिन इस दिन जीवाजी यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं होंगी। वन आरक्षक भर्ती घोटाला। 4 आरोपितों को 7 वर्ष की सजा। आधार में 10 साल में पता नहीं बदला तो मान्य दस्तावेज लगेंगे। फोटो नहीं बदलाया तो बायोमेट्रिक अपडेट जरूरी होगी। भर्ती नियम बदलकर 2 दिन में पेश करो रिपोर्ट। हाई कोर्ट ने मांगी है जवाब। सब्ज बाग दिखाने वाले 19 कोचिंग संस्थानों पर 61 लाख का लगा है जुर्माना। ठगी करने वाले 45 कोचिंग संस्थानों को नोटिस भी जारी कर दिया है। भोपाल में पीएम एक्सीलेंस कॉलेजों के 613 प्रोफेसर्स की सूची जारी की गई है। शिक्षक पर लगे आरोप का कोई आधार नहीं। बाल आयोग की टीम ने बरखेड़ी सीएम राइज स्कूल पहुंचकर की है बातचीत। डीजी एग्जाम से परीक्षार्थी की पहचान। सेंटर सिर्फ सरकारी स्कूल में ही। डीजी एग्जाम से परीक्षार्थी की पहचान। सेंटर सिर्फ सरकारी में। एनटीए सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम कराएगी, भर्ती परीक्षाएं नहीं कराएगी। प्रताड़ित दिव्यांग छात्र का स्कूल छूटा। 9 माह बाद भी न्याय नहीं। अब कोर्ट से आस लगाए है। कान पकड़ पीटते थे टीचर, फेल ही देते धमकी। तंग आकर बच्चे ने पिया है फिनाइल।
दूरस्थ अंचल में पढ़ाने जाने वाली महिला शिक्षकों के लिए बनेंगे सरकारी मकान। 22,460 करोड़ का अनुपूरक बजट। पीकेसी के लिए 6 नए हेड खोले। लाडली बहना को 465 करोड़ रुपए दिए गए। 8 बजे से परीक्षा देने में हो रही मुश्किलें, 9 बजे किया जाएगा समय। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज लेकर। बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। ऐसी अपडेट पाने के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे।